जी सर, थोड़े से ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो इस हफ्ते न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले तो आज न्यूज में अंबर एंटरप्राइजेस था, अनाउंस किया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन करने जा रहा है ओप्पो मोबाइल्स के साथ, और उसके बाद एक अच्छा मूव दिखाई दिया अंबर एंटरप्राइजेस में। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी है। सर, स्टॉक कैसा है? से स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है ओवरऑल, लेकिन काफी वाइड रेंज का मूव रहता है इसमें। मतलब 1000 पॉइंट चलना इसके लिए काफी मामूली बात है। हम्म। तो मेरे हिसाब से इसमें पिछले काफी टाइम से 1 साल या 1.5 साल की बात है, 8200 का टॉप बना था, 8650 का बना था, और हाल फिलहाल में करीबन 9000 से जस्ट थोड़ा कम, एग्जैक्टली देखे तो 8974 का। और हाल फिलहाल में भी थोड़ा ट्रेजेक्टरी मुझे ऊपर ही दिख रहा है बेस्ड ऑन वीकली का जो स्ट्रक्चर है। और जी। साथ में करंटली जो वीक का स्ट्रक्चर है उसमें 50 वीक का जो एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, उसी के ऊपर कंसोलिडेट होकर एक अच्छा मूव भी मिला है। तो इसमें अगर आपको ऐड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये काफी बड़े मूव्स देता है, तो आपको एक स्टॉप लॉस भी लगेगा। और स्टॉप लॉस आपका 5-6 महीने का व्यू रहेगा तो 7000 के नीचे होना चाहिए। और हम्म। ओवरऑल ऊपर मैं एटलीस्ट 10,000, 10,200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके। एचडीएफसी बैंक सर बहुत समय से प्रेशर में था, लेकिन इस वीक अच्छे गेन्स दिखाए हैं। अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो स्ट्रांग रैली थी, इसको काफी सपोर्ट भी किया एचडीएफसी बैंक ने। दो इंपॉर्टेंट खबरें आई, एक तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग था जिसका यहाँ पर फायदा मिलता दिखाई दिया एचडीएफसी बैंक को, और दूसरी एक जो बड़ी खबर आई है वो बेसिकली ये कि इंटरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री के टेन्योर को सितंबर 2026 तक एक्सटेंड करने की परमिशन मिल गई है। ये भी पॉजिटिव न्यूज थी बैंक के लिए। सर, स्टॉक के ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था वो ईज आउट हो जाएगा, रिलीज हो गया है प्रेशर, फ्रेश बाइंग आएगी? सी डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में मैं काफी समय से ट्रैक कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए ये बैंक निफ्टी को ड्राइव करने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। क्योंकि हम्म। सी इनिशियली जो हमने डिस्कस किया कि निफ्टी बैंक 5000 पॉइंट चला था, उसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक का था, करीबन 12.5% चला है बॉटम से। जी। और एचडीएफसी बैंक करीबन हार्डली 9 या 8.5% कुछ चला है। मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ 730, और करंट वीक का टॉप है करीबन 802 का। तो इसके अंदर ये देखना है कि डबल बॉटम डेफिनेटली बना है वीकली पे, और ये जो लेवल है 730 वाले, वो सारे पुराने लेवल्स है। 2023 का ले लो आप लेवल, या फिर उससे भी पहले 2021 का भी यही लेवल है जहां से रिवर्सल देखने को मिला था। और साथ में डाइवर्जेंस भी बना हुआ है आरएसआई के अंदर, तो एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाय करने की सलाह रहेगी एचडीएफसी बैंक में। और एटलीस्ट मैं यहाँ से एक काफी बड़ा स्टॉक है, तो 2 से 3 महीनों के अंदर मैक्सिमम मैं 860, 870 तक देख रहा हूँ उसे। जी। सर, सुजलॉन में अच्छा मोमेंटम इस वीक दिखाई दिया है, लगभग 6% पूरे वीक का अगर मैं देखूं तो यहाँ पर गेन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव गेन नजर आ रहा है। लेकिन सुजलॉन में क्या एंट्री ली जा सकती है? वैल्यूएशन ठीक लग रहा है अभी? सी सुजलॉन के अंदर जो हिसाब से स्ट्रक्चर है काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। खाली एक ही दिक्कत है, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है ब्रेकआउट होने के लिए, बिकॉज काफी अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ, और करंट वीक में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है, वॉल्यूम भी है। एक हम्म। छोटा सा रेजिस्टेंस है ऊपर, मैं लेवल बता दूं। रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली आज भी वहीं से घुमा था, 60.45 का है। तो मतलब आप मान हम्म। के चलिए रफली 61, राउंड ऑफ करके चलिए सेफर साइड के लिए। 61 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमें 70 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो अभी वेट एंड वॉच है, 61 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आने दीजिए। सुजलॉन के अलावा दूसरे रिन्यूएबल प्लेयर्स पे जा सकते हैं सर? आइनॉक्स विंड, केपीआई ग्रीन, ये सब स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं कंपैरिजन में सुजलॉन के? सी आइनॉक्स ग्रीन की बात करें तो आइनॉक्स ग्रीन के अंदर जो हिसाब से स्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है कंपेयर टू द सुजलॉन। बिकॉज इसमें वीकली पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, हम्म। और ओवरऑल ये काफी अच्छे से स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। उसका रीजन है कि इसमें जो मल्टीपल रेजिस्टेंस थे वो थे 194, 195 का, और करंटली 202 के पास है। तो इसमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसमें मेजर सपोर्ट है 186 का है एग्जैक्टली, अगर देखें छोटा सपोर्ट है। उसके बाद है 170 का, तो ये काफी क्रिटिकल सपोर्ट है। ये मेंटेन रहते हैं तो मेरे हिसाब से पहला लेवल 230,
दूसरा है 245 तक के भी देखने को मिल सकता है आइनॉक्स ग्रीन में। ओके सर, आपकी टॉप पिक्स नेक्स्ट वीक के लिए क्या होंगी? आपकी रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? अस्सी मेरे रडार पे जो है वो एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, आइशर मोटर्स की जो हमने बात की है वो एक तो डेफिनेटली है। दूसरा जो मुझे लग रहा है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और एटलीस्ट महीने 2 महीने के लिए ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं, वो है ट्रेंड है। टाटा की कंपनी है ट्रेंड, इसमें कहीं ना कहीं 14% का गेन्स हमने सिंगल वीक में देखा है विथ वॉल्यूम है। इसमें भी वीकली स्ट्रक्चर पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, और लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर वो बना है 200 सिंपल मूविंग एवरेज, लेकिन डेली वाला नहीं, वीकली की बात कर रहा हूँ। 200 वीक के एवरेज पे बना है, मतलब काफी तगड़ा सपोर्ट है ये। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम सी मेरे हिसाब से 3800 देखने को मिल सकता है इसमें। तो इसको आप नेक्स्ट वीक मान के ना चले, एटलीस्ट 2-3 महीना ऐसी ये स्टॉक ऐसा है अगर चलने लगा तो 3-4 दिन में भी 3800 ला सकता है। बट ओवरऑल आप 2-3 महीने का व्यू लेके चले, बाय ऑन डिप करते रहे, स्टॉप लॉस 2900 के नीचे लगाना है ट्रेंड के अंदर। तो दूसरा ट्रेंड हो गया, और पहला हमने तो आइशर मोटर्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और जो मुझे लग रहा है कि अभी रिवर्स हो सकता है वो जियो फाइनेंस की हम बात कर लेते सी। जियो फाइनेंस में भी अगर हम ध्यान से वीकली चार्ट देखें सी, जब से लिस्ट हुआ है राइट, हम बात कर रहे हैं 2023 अगस्त के महीने की, तभी भी लो बना था 203 205, बाद में 2025 में भी लो बना 200 205, और हाल फिलहाल में भी करीबन हम वो वही आजू बाजू में से कहीं ना कहीं 220 230 वहां पे भी मल्टीपल बॉटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो हिसाब से पुराने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, और वहां पे भी काफी बड़ा मूव देखा था 2025 में भी, 200 से लेके हमने 338 का मूव देखा था यहाँ पे भी। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। मल्टीपल बॉटम्स है वीकली पे, डाइवर्जेंस भी है, तो इसको आप पोर्टफोलियो में ऐड करिए। मेरे हिसाब से तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऐसी ट्रेडिंग करने की एडवाइस क्यों नहीं है कि ट्रेडिंग में होगा क्या, अभी 245 आप 255 देखोगे, बुक कर लोगे और बाद में 280 हो जाएगा। वो ना करे, ये लेवल्स पे डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करिए इसे। जी सर, ज्यादातर स्टॉक्स पे आज आपका व्यू ये है कि ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग करने वाले भी कुछ स्टॉक्स हैं इस मार्केट में, की जा सकती है ट्रेडिंग? सी ट्रेडिंग ना करे उसका रीजन ये है कि अभी एग्जांपल लेते हैं, जियो फाइनेंस का ही लेते हैं, जैसे कि मैंने दिया कि 255 पे बुक कर लिया, फिर 280 हो जाएगा, फिर आप वेट ही करते रह जाओगे कि 250 कभी आएगा जी, क्योंकि वो बॉटम से घूम रहा है। जैसे कि मैंने बात की, जुलाई 2025 में टॉप बना था, उसके बाद कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है यहाँ पे, करीबन साल सवा साल हो गया। तो ये चलते भी वैसे ही जाएगा 5-6 महीने तक, तो आपको 6 महीना देखते ही रहना है उसे। जी बिल्कुल। तो सर मैं वही रीजन से बोल रहा हूँ। जी, एक हफ्ते में ये वेदांता भी काफी ज्यादा स्टॉक चर्चा में रहा। डीमर्जर ऑफ कोर्स एक रीजन था, लेकिन अब वेदांता के कौन सी कंपनी पर दांव लगाएं? से फिलहाल मैं सीरियसली बोलूं, मैं कोई भी वेदांता की कंपनी में एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बिकॉज न्यूज से कंटिन्यूस गिरा हुआ रहता है और कुछ ना कुछ आता है, या फिर ऊपर चला जाता है या फिर नीचे आ जाता है, तो उसको ट्रैक करना काफी डिफिकल्ट है। तो मैं वीडीएल यानी वेदांता हो गया या एल्यूमिनियम वाली कंपनी हो गई उसकी मैं अवॉइड पावर पे भी नहीं सर, वेदांता पावर जो डीमर्जर के बाद नहीं आया? नहीं, मैं जहां पे भी वेदांता नाम आएगा वहां पे मैं नहीं करूंगा। अगर आपको पावर की कोई कंपनी है तो पावर ग्रिड हो गई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, वो सारे स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं।